एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। और आज वीडियो का लोकेशन थोड़ा चेंज है इनसाइड माय कार। और अभी मैं एक्चुअली एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। इट्स नॉट अबाउट द टाटा नेक्सन ईवी, इट्स अबाउट हिज किड्स। सो आप सभी लोगों को मेरे चैनल में वेलकम। लेट्स गो टू आउटसाइड फॉर सम गुड लाइट। चलिए, मैं मेरा बेसमेंट पार्किंग से निकल रहा हूँ अभी। आज लाइट भी थोड़ा कम है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बाहर ही शूट करने वाला हूँ। चलिए, थोड़ा अच्छा सा एक जगह देख लेते हैं थोड़ा खड़ा होने के लिए मेरे ऑफिस के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहले गाड़ी स्टॉप कर देता हूँ। ओके, बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है एक किट, जो चार्जिंग किट है। और मैंने एक्चुअली ये चार्जिंग किट ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से। ये फ्लिपकार्ट में अभी अवेलेबल हो चुका है। ये शुरू में ही बोल देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। आज के दिन में जो ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, मैंने ये गाड़ी ख़रीदा करीबन 2 महीना हुआ एंड आई एम रियली रियली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज़ माइलेज मुझे मिल रहा है सिटी में करीबन 235 240। Sometime it comes like 210 200, it's depend on the traffic, but in the highway my latest I got like 258 kilometers. तो ये तो हो गया बेसिक इसका। लेकिन मेरा जो चीज़ था, जो चीज़ के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ वो है किट, चार्जिंग किट। मैं फ्लिपकार्ट में भी ढूंढ रहा था बहुत दिन से, और अमेज़न में भी ढूंढ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये उन सभी ईवी यूज़र्स के लिए है जो लोग ढूंढ रहा है थोड़ा कम बजट में प्रॉपर किट अगर मिल जाए तो। क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसे मिल रहा है, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ भी मिल रहा है। एक बंदे भाई साहब ने तो एक क्रूज़ कंट्रोलर भी बनाया हुआ है विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो अभी मेन जो चीज़ है, मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये जो चीज़ है मैं आपको दिखाई देता हूँ। मुझे मिला है आज सुबह ही, मुझे डिलीवर मिला। एक सेकेंड। मुझे मिला है ऐसा एक किट जिसमें मीटर है, 16 एम्पेयर सॉकेट और एक 2 वे स्विच फॉर अर्थिंग, एक्सटर्नल अर्थिंग कनेक्शन, एमसीबी इंडिकेटर, अर्थिंग इंडिकेटर। और इसके साथ कोई केबल था नहीं, और साथ में था ये सिर्फ 16 एम्पेयर का एक 3 पिन प्लग। और जो केबल मिला है वो अर्थिंग के लिए मुझे मिला है 2.5 स्क्वायर mm का ये केबल मिला है, करीबन 10 मीटर का है। उसमें ये फिटिंग किया हुआ है मेल कनेक्शन और एक क्रोकोडाइल क्लिप। तो कुल मिला के मुझे ये चीज़ मैंने लिया था करीबन 2249 रुपीज़ में, जो आज सुबह ही मैं चेक किया, थोड़ा अभी बढ़ गया है, शायद ये प्रमोशनल था। और इनके पास एक दूसरा भी आता है ऑलमोस्ट सेम, जस्ट उस पर मीटर लगा हुआ नहीं रहता है। उस पर मीटर नहीं है, ये विथ मीटर है। तो मैंने विथ मीटर वाला लिया। और मुझे पर्सनली फीलिंग ये है, मेरे पास एक 2.5 mm 3 कोर केबल था घर पे, छोटा सा ही था, करीबन 1.5 फीट का था। तो मैंने उसको लगा के ऐसे ही उसको चार्जिंग में लगा के टेस्ट भी किया। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो जो चीज़ मैंने देखा, इट्स वर्क फाइन। और अगर आपके पास कनेक्शन में, मेन सप्लाई में अगर अर्थिंग है तो दैट्स वर्क। अगर अर्थिंग नहीं है तो आप स्विच ओवर करके ये अर्थिंग केबल
कनेक्ट करो। मुझे तो ऐसे मैं मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई कॉपर रॉड वगैरह कुछ है नहीं, मैंने जस्ट क्लिप को एक लोहे के ग्रिल में लगा दिया था, तो इट्स शोइंग अर्थिन, उसमें अर्थिन दिखा रहा है, बहुत अच्छी तरह दिखा रहा है अर्थिन, और गाड़ी चार्ज भी हो रहा है। तो उसका पूरा वीडियो मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगा। रीज़न बिहाइंड इट, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं जैसे कि कुछ ही दिनों से ये चीज़ को लेके रिसर्च कर रहा था, और मेनली मेरा डाउट था कि कौन सा केबल यूज़ करना चाहिए और कौन सा केबल यूज़ नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। मोस्टली ऑनलाइन में जो भी आपको मिल रहा है वो जैसे 5 मीटर हो गया, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, देन 20 मीटर्स एंड 30 मीटर्स का लेंथ वाला केबल आपको मिल रहा है, वो जो 4 mm एंड 3 कोर है, और साथ में एक स्पाइरल मिल रहा है, और उसमें सब कुछ लगा हुआ है, 3 पिन वगैरह, 16 एम्पेयर का, 15 एम्पेयर का सॉकेट वगैरह लगा हुआ है, विच इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव in my personal belief, because of the cable cost and the courier charges. The main part is the courier charges, because एक 30 मीटर का केबल हो चाहे एक 5 मीटर का केबल हो, वो कम से कम 1 किलो के ऊपर चला ही जाता है, और कुरियर में 1 किलो हो गया मतलब करीबन आई गेस 150 पौने 200 रुपया, तो वो तो हमको ही पे करना पड़ेगा अगर हम खरीदेंगे तो इस मामले में इसमें क्या आया, इसमें अर्थिन का केबल आया, और पूरा सेट होके आया हुआ है, और उसके साथ मैनुअल भी दिया हुआ है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसा नहीं देना चाहते हो, तो आप मैनुअल फॉलो करके जस्ट जो मेन कॉर्ड है उसका वो कनेक्शन आराम से आप कर सकते हो। और मेन कुछ चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कौन सा कॉर्ड यूज़ करना है, जो लेके मैं मेरा जो एक घर का जो इलेक्ट्रिशियन है उससे काम हुआ नहीं जुगाड़, तो मैं ऑनलाइन से ख़रीद लिया। बाद में मैं मेरा एक दोस्त के साथ बात किया, ही इज़ अ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन, एंड ही एक्सप्लेन मी द स्टोरी व्हाट इट इज़। आपको बेसिकली गाड़ी चार्ज करने के लिए इसमें 3 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, और ये 4 किलोवाट तक, ये जो बॉक्स है ये 4 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। 3 किलोवाट केबल चार्जिंग के लिए आपको जो मिनिमम जो है केबल का रिक्वायरमेंट, वो है 2.5 स्क्वायर mm 3 कोर कॉपर। 3 कोर मतलब नेगेटिव, उसमें एक लाइन हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, और एक अर्थिन, इसको बोलते हैं 3 कोर। तो 2.5 mm 3 कोर, दिस इज द मेन, एंड कॉपर मस्ट बी कॉपर केबल। तो इसमें एक कैलकुलेशन आता है, जो कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर आप 2.5 mm का केबल यूज करते हो, उससे मैक्सिमम आप 4 किलोवाट तक कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। चाहे आपका वो अगर गीज़र भी चलाना है, वो अगर 4 किलोवाट का है आराम से चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। कॉर्ड गर्म होगा, लेकिन ये गर्म होने में ही प्रॉब्लम है, सभी लोग सोचते हैं। इसका जो बेसिक फंडा अभी मैं बता रहा हूँ, बेसिक फंडा ये है 2.5 एंड 3 कोर केबल। अगर आप 3 किलोवाट गाड़ी का चार्जिंग में भी यूज़ करते हो, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा जो स्पाइरल में लगा के रखते हैं, छोटा सा डिस्टेंस है उसमें प्लग कर दिया, चार्ज हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक हीटिंग इशू होता है। वो इसलिए होता है कि ये केबल जो है कॉइल्ड रहता है। केबल अगर कॉइल रहेगा तो वो हीटअप होगा ही होगा, वो चाहे 2.5 हो चाहे 4 mm हो, कोई भी हो, वो हीटअप होगा। एक लिमिट है हीटअप होने का, जो है 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर नहीं जाता है। इससे ऊपर जाएगा तो आपका केबल जल जाएगा। और दूसरा कैलकुलेशन ये है आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में, जैसे कि अगर आपके पास टाटा नेक्सन है और टाटा पावर आके जो सेटअप करके जाता है घर पे, उसको अगर आप चेक करते हो तो उसमें आपको 240 या 245 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा मीटर में। 2.5 mm 3 कोर केबल अगर आप यूज़ करते हो उसमें गाड़ी चार्ज करने के लिए, और अगर आपको पूरे के पूरा 240 वोल्ट ही चाहिए ताकि प्रॉपर टाइम में गाड़ी चार्ज हो, तो मेक श्योर उस केबल का लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूँ, उस केबल का लेंथ नॉट मोर देन 15 मीटर्स, इट शुड बी अंडर 15 मीटर्स। अगर आप 15 मीटर से ऊपर जाते हो तो आपको 3% का वोल्टेज फ्लैक्चुएशन मिलेगा। 3% हो गया करीबन 3 दूना 6, 7 वोल्ट।
मतलब अगर इनकेस अगर आपके मीटर में 240 का सप्लाई दिखाता है तो वो जब आप एक्सटेंशन बॉक्स यूज़ करके उसमें आप चेक करोगे तो उसमें आपको दिखाएगा 233-34 वोल्ट। ऐसा आपका केबल जितना लंबा होता जाएगा वो वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। अगर आपको कोई भी कारण में मान लीजिए कि आपके पास बहुत लंबा केबल है, 20 मीटर हो गया या 25 मीटर, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 2.5 यूज़ मत कीजिए। वो हीटअप भी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा जो है उसका वोल्टेज में भी बहुत डाउन साइड आ जाएगा, तो गाड़ी 1 घंटे में स्लो चार्ज में जितना चार्ज होना चाहिए उस पर तब नहीं मिलेगा आपको। तो उस केस में आपको 4 mm का 3 कोर केबल ही यूज़ करना है। और 4 mm का जो केबल है उसमें भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलेगा। अगर वो 15 मीटर्स के ऊपर है तो उसमें आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलेगा करीबन 4%। तो मोटा मोटी आप ये पकड़ के चलो कि अगर आपको कोई भी किट बनवाना है, केबल जो है उसका आपको अगर कम खर्चे में केबल बनाना है तो वो 2.5 mm 3 कोर केबल कॉपर का होना चाहिए, और ब्रांडेड हो सके तो जितना हो सके ब्रांडेड की तरफ जाइए, या फिनोलेक्स हो, हेवल्स हो, एंकर हो, या तो मार्केट में नाम नहीं रहता है लेकिन ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो अच्छा कंपनी रहता है। जैसे मेरे पास, सॉरी, ये जो है, आई थिंक ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, रोबोट ऐसा कुछ था। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो आपको अच्छा क्वालिटी का केबल दे देगा, तो वो यूज़ कीजिए 2.5। एंड उसको 15 मीटर से ज़्यादा मत कीजिए। जब चार्जिंग करेंगे केबल को पूरा खोल दीजिए, चाहे ज़रूरत हो ना हो उसको पूरा खोल दीजिए, नहीं तो आपका हीटअप होगा ही होगा, गारंटेड। और अगर आपको 4 mm में जाना है तो 4 mm भी जा सकते हो, उसमें एक्सपेंसिव हो जाता है। लाइक 4 mm का कॉस्ट मेरे ख्याल से 2 mm का 2.5 का ही ब्रांडेड का कॉस्ट है मेरे यहाँ पे। अगर आपको पीसी लेना है 20 मीटर 30 मीटर भी आप लेते हो तो आपको पर मीटर आ जाएगा करीबन 110 रुपया ब्रांडेड, और नॉन ब्रांडेड आ जाएगा 70 और 80 के बीच। और 4 mm आ जाएगा करीबन 200 के आसपास ब्रांडेड, और उससे काम आ जाएगा 100 के अंदर आ जाएगा नॉन ब्रांडेड। इट्स नॉट 100, 110 आई गेस। तो ये है फंडा। तो मेरे पास अभी जो सेटअप है, सेटअप इज़ वर्किंग परफेक्टली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग भी नहीं हो रहा है मेरे बॉक्स के अंदर ना केबल में। अभी मैं एक लंबा इसमें केबल लगवाऊंगा जो 2.5 का ही मैंने सिलेक्ट किया है, और करीबन 15 मीटर का ही मुझे यूज़ करना है। अगर फंसना है, देखो ईवी ले रहा हूँ, आज के तारीख में ईवी लेना एक रिस्क है बिकॉज ऑफ द चार्जिंग, बाकी इसका कोई रिस्क है नहीं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन टाटा वाले के साथ हम लोग इसलिए बोल रहे हैं। अगर मेरा बाकी फ्रेंड्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया साइड जो भी आप लोग देख रहे हो वीडियो को, थैंक यू वेरी मच टू बीइंग अ कनेक्टेड between each other and helping each other. So basically what we do, like we have a group, and हम लोग सब मिलके टाटा वाले को, जो टाटा पावर जो है टीएमएल टीम, उनको हम लोग बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें चाहिए, कभी तक होना पड़ेगा ये चीज़ वगैरह वगैरह। तो वो लोग कर रहा है, उस हिसाब से ये लोग काम भी कर रहा है। और मेरे ख्याल से विद इन 6 मंथ बहुत सारा जैसे जो जगह है जहाँ पे होना ही होना है और अभी फ़िलहाल नहीं है, वो हो भी जाएगा, क्योंकि वो लोगों ने काम भी शुरू किया है। एंड टाटा ग्रुप वर्किंग लाइक सुपर। गाड़ी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है गाड़ी के ऊपर जिसमें आपको नेगेटिव बेसिकली कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय एक ये चार्जिंग इशू छोड़ के, और छोटा मोटा कुछ एरर रहता है जो लगता है इट्स ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम है, कुछ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी सॉल्व हो जाता है। ये लाइक एंड्रॉयड फ़ोन जब मार्केट में आया था उसमें भी बहुत सारा तकलीफ था, अभी तो हम सभी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली लाइक दैट। नेक्सन ईवी हो, चाहे एमजी का ईवी हो, या फ्यूचर में जो भी ईवी आ रहा है, आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। गो फॉर ईवी, पॉल्यूशन कम होगा उसमें, और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा बात यह है, आप जब गाड़ी में रहते हो ना, मेरा गाड़ी जैसे कि स्टार्ट था, आपने देखा ही है, कोई भी साउंड नहीं आता है, इसका एसी भी ज़बरदस्त है। रास्ते पे जाते हो तो लोग देखते हैं, सोचता है लूँ या ना लूँ, बिकॉज ऑफ दैट फियर। नो नीड टू फियर।
सो या दैट्स इट. इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग दिस बॉक्स और एनीथिंग रिगार्डिंग द कार और द चार्जिंग सेटअप इन बंगाल, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. मेरे अगर हाथ में है वो आंसर देना मैं आपको बताऊंगा, या तो मैं मेरा ग्रुप जो है उन लोगों को पूछूंगा. तो वी आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर लाइक वी कस्टमर्स, टाटा कस्टमर्स एंड द टाटा टीम, द एम्प्लॉयज, स्पेशली द टाटा पावर टीम, वी आर वर्किंग एक्चुअली टुगेदर. हम लोग उन्हें बता रहे हैं, वो हमें बता रहा है, नया नया चीज़ हो रहा है. जैसे मैं मेरे गाड़ी में जब मैं लिया था 2 महीना पहले, मेरा माइलेज था सिटी में 180. बाद में फर्स्ट सर्विस के बाद इंक्रीज़ हुआ. बाद में मैं पूछा तो बोलता है नहीं सर आपका कुछ तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो उसमें इंक्रीज भी हो रहा है माइलेज. ऐसा मेरे ग्रुप में तो ऐसा बहुत लोग हैं जिन लोगों को करीबन 280 275 तक भी मिल चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो गो फॉर ईवी, गो फॉर टाटा नेक्सन, बिकॉज टाटा इज आवर country company, it's a brand. Go for it. And if you want to buy this box, I will show that to you again. It's a very lightweight, I think less than a 1 kilogram. This one, it has a meter, but that meter only show you the unit, how many unit you use. There is a no reset button, and this socket switch, earthing indicator, earthing two-way switch, and this MCB along with this external earthing point, or this 15 ampere 16 ampere 3-pin plug. साथ में ये 10 मीटर्स का 2.5 mm केबल, मेल कनेक्टर, और ये क्रोकोडाइल क्लिप. चाहे बाद में आप घर पे इसमें जब केबल लगा लेते हो, अगर आपको चाहिए कोई एक कॉपर रॉड आपको लेना है अर्थिंग के लिए, अच्छा अर्थिंग के लिए, यू कैन गो टू मार्केट एंड यू कैन बाय इट लाइक इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट. It's not a big deal, and for me it's very cheaper. Like when I go to my shop, they say it's like 60 rupees for 2.5 3 core, which is local, I mean non-branded. But if you go for mid-range, like it's not Havells anchor or like that, but it's a very good quality, then you have to pay for it like 80 rupees per meter. So I will select that one. And I need hardly 15 meters. So 15 meters how much? 1200 रुपया. 1200 के अंदर मेरा केबल भी हो जाएगा, और ये मेरा आया करीबन 2250 या 2350. 2400 पकड़ के ही चलो, 2400 और उधर 1000, 24 25 26 26 3600 में मेरा पूरा ये सेटअप हो गया. और एक रॉड का कितना आएगा जैसे 100 रुपया आएगा, 200 रुपया आएगा. तो सेम चीज़ ऑनलाइन में आपको करीबन 5 मीटर का केबल में कोई तो दे रहा था, मैं देख रहा था शायद 3000 रुपया ऐसा कुछ तो था. तो बेसिकली इन लोगों का जो कॉस्टिंग है ये केबल में ही जाता है. प्रॉफिट मार्जिन तो ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑफ ऑल द मनी गोज टू द couriers itself. Courier cost is very expensive still now. Per 1 kilos it's like 100, minimum 100, maximum there is no limit. So Flipkart normally use their own, so it cost I guess 100 115 for the sellers, maybe little bit less. So yeah, it's a very good deal for me, and I'm very happy. So please, if you like my video, please like, subscribe my channel, and just give me a moment. I will update that charging video also, because I have a plan to make a video with a longer cable, not with that small. But it's if it's take a long time, then I will first upload the short one, so you can all have a look, and later on I'll go with a longer one. But the moral of the story is, go for the small case if you want. You can buy it from the Flipkart. I'll put the link here on the bottom on the description, and then you can just buy the cable from your local market and call your electrician. If you can do that, he can do that without reading the manual. And if you read the manual, it's very clear written over here how to connect, where to connect, everything is marked. You just connect, plugged in, and charge your car anywhere. Quality is very good. They use
the anchor brand for the MCB, and Flora is the meter. And I'm not able to see these sockets. I guess it's must be the anchor also, because quality is really very good. And if you have any question, just comments, I'll try to answer you. बहुत लोगों को जो एरर का प्रॉब्लम आता है ना, वो क्यों आता है मैं बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के ब्रेक में पैर रख के सीधा स्टार्ट बटन दे देता है। ये गाड़ी टोटली रन होता है सॉफ्टवेयर में। सो प्लीज़ बी पोलाइट विथ पेशेंस। गाड़ी में आप बैठते हो, पहले एक बार बटन दबाओ, एक डिस्प्ले आएगा, अगेन उसको प्रेस करो, फिर आपको आएगा पूरा डिस्प्ले, फिर आपको बताएगा कि प्रेस द ब्रेक एंड देन स्टार्ट। तो उसमें क्या रहता है, ये स्टेप बाय स्टेप रहता है। कार शोइंग रेडी। लेट्स गो। सी, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति। I love it. Fasten driver's seat belt. I'm not going to fasten the driver's seat belt because I'm going inside.